बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम बच्चों 11th क्लास की फिजिक्स का शुभारंभ करेंगे। आज हम, ठीक है, 11th क्लास की फिजिक्स हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन का समय है, तो बच्चे एकदम फ्री बैठे हुए हैं, तो सोचा कि चलो कुछ किया है उनके लिए। तो मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा 11th क्लास की आज से, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसे कहते हैं आपका मोशन, जो आपने 9th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे मोशन से अपनी। और मैं आपको पहले की जानकारी दे दूं कि जो बच्चे हमारा चैनल आज पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। एक जानकारी हो कि अगर बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं हम लोगों से, तो लाइव पढ़ने के लिए हमारा एक एप्लीकेशन बना है कंपनी का, हमारी उस कंपनी के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, और ठीक है, और अकाउंट में आप पेमेंट कर दें, तो आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। दोनों चीजों का डिटेल्स मैं आपको सब्सक्रिप्शन, आपका जो बॉक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चे शुरू करते हैं फिजिक्स विद मी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन के बारे में। तो बच्चों, गति, मोशन है, मोशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जब तक शरीर में मोशन है, गति है, तो शरीर को क्या माना जाता है? चलायमान। शरीर जिंदा है जी, शरीर कैसा है? जिंदा है। ओके बच्चों, तो देखिए ये मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है। मैकेनिक्स आप जानते ही हैं, जिसे यांत्रिकी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो ये मोशन चैप्टर आपका पहला चैप्टर है मैकेनिक्स का, ठीक है। आपको बता दूं कि फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है। जिस बच्चे को मैकेनिक्स नहीं आती उसको कभी फिजिक्स में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग मैकेनिक्स, जो लोग फिजिक्स जानकार हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं फिजिक्स को अच्छे से, तो प्लीज मैकेनिक्स पे अपना हाथ अच्छा साफ करें, मैकेनिक्स को अपना मजबूत करें, ठीक है। तो उनको आएगी जो फिजिक्स है बहुत मजा आता है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। इसके लिए थोड़ी बहुत मैथ की जरूरत पड़ती है, तो वो मैथ की वीडियो मैंने पहले बना करके डाल दी है, आप उनको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है बच्चा पार्टी। ओके, तो शुरू करते हैं मोशन। तो बेटा मोशन क्या है? क्या है मोशन? मोशन एक रिलेटिव टर्म है बेटा। पहली चीज तो ये, मैं आपके सामने दो वर्ड लिख रहा हूं, उनके बारे में पहले जानेंगे। पहला है रेस्ट, रेस्ट फॉर्म किसी भी ऑब्जेक्ट का, और दूसरा होता है मोशन, यानी कि डायनेमिक फॉर्म। इसको बोलते हैं डायनेमिक फॉर्म, यानी कि मोशन, इसे बोलेंगे मोशन। इसे बोलते हैं बच्चों स्टैटिक फॉर्म भी बोलते हैं, इसको स्टैटिक फॉर्म भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। रेस्ट फॉर्म और डायनेमिक फॉर्म दोनों को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो पहले अपन समझेंगे रेस्ट क्या होता है, रेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है बेटी। इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है बच्चों जो कि कंप्लीटली स्टैटिक रहता है, जिसकी कभी भी स्थिति बदलाव नहीं होती है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। एक स्टैटिक पॉइंट है, ये हमने मान लिया है, काल्पनिक है, ठीक है। स्टैटिक पॉइंट यानी कि रेफरेंस पॉइंट। तो एक रेफरेंस पॉइंट है बच्चों, और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ये है आपकी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है, ये रेफरेंस पॉइंट आपका है, मान लीजिए ओ, ठीक है जी बच्चे बाटी। एक रेफरेंस पॉइंट है और एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिए कि अगर इस ऑब्जेक्ट की स्थिति इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में समय के साथ नहीं बदलती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर है, ठीक है ना। फिर सुन लीजिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति, उसका पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में समय के साथ नहीं बदलता है, तो कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। whenever
द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट will not be changed with respect to reference point with the time, then we can say the object is in rest condition. मतलब ये होगा कि अगर किसी भी वस्तु की स्थिति किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष या उसके रेस्पेक्ट में समय के साथ नहीं बदलती है तो कहा जाता है कि वह वस्तु रेस्ट पर है, यानी कि विराम अवस्था में है। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है जी? चलिए अब बात करते हैं डायनामिक फॉर्म की यानी कि मोशन की। तो फिर मोशन क्या होता है? तो मोशन को समझाना है तो भी हमें क्या लेना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि यदि कोई वस्तु किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में समय के साथ अपनी स्थिति में लगातार बदलाव करती है तो कहा जाता है कि वह वस्तु गतिमान है, वह वस्तु गति की अवस्था में डायनामिक फॉर्म में है। Whenever an object change on position with respect to a reference point with the time continuously, then we can say the object is in motion or dynamic condition. जब भी कोई वस्तु किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में समय के साथ अपनी स्थिति में लगातार बदलाव करेगी तो वस्तु मोशन में कहलाएगी, और अगर बदलाव नहीं करती है तो रेस्ट पर कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों बातें हमें समझ में आनी चाहिए। और एक बात यहां पर मैं बता दूं आपको कि रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। मतलब कि दोनों कैसी टर्म है? सापेक्षिक टर्म है। एक रेस्ट पर है तो उसी के रेस्पेक्ट में हम किसी को बता सकते हैं कि वो भी रेस्ट पर है या फिर वो मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं होगा तो हम मोशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और कोई मोशन में नहीं होगा फिर हम रेस्ट को नहीं बता पाएंगे। तो बोथ आर द रिलेटिव टर्म। जैसे कि खट्टा है तो उसके रेस्पेक्ट में मीठा है, ठीक है जी, तीखा है, ओके। कोई आपका लंबा व्यक्ति है तो कोई आपका छोटा व्यक्ति है कि स्मॉल है, नाटा है आपका, ठीक है ना। कोई गोरा है तो कोई काला है। तो ये सब क्या है? रिलेटिव टर्म है। सत्य है तो झूठ है। तो ये ऐसे टर्म्स हैं जो आप केवल और केवल सापेक्षता यानी कि कंपैरेटिबिलिटी से ही समझ सकते हैं। आप कंपेयर करेंगे, आप आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तभी आप इसको समझा पाएंगे कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, अगर सत्य नहीं होता तो आपको झूठ का पता लगता, और अगर झूठ नहीं होता तो सत्य का पता नहीं लगता। ठीक है ना भाई, सत्य है तो झूठ है, झूठ है तो सत्य है। हम कैसे समझ पाते हैं कि सत्य है झूठ है? अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी तो है ना। तो कोई बुरा है तो उसके रेस्पेक्ट में कोई अच्छा होगा, और अच्छे हैं तो बुरा होगा। अगर सारे लोग अच्छे ही हो जाते तो फिर बुरे की डेफिनेशन कैसे बताते, बताइए हम? नहीं ना। अगर हर जगह उजाला हो जाए तो फिर अंधेरे की डेफिनेशन कैसे आएगी? तो उजाला है तो उसके रेस्पेक्ट में अंधेरा है, और अंधेरा है तो उसके रेस्पेक्ट में उजाला है। तो उसी प्रकार से अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है तो मोशन में भी कोई ना कोई होगी, तभी तो वो रेस्ट पर है। जैसे कि हमारी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी को आप देखिए अपनी, पृथ्वी हमेशा क्या कर रही है? ये हमेशा मूव करती है, परंतु किसके रेस्पेक्ट में? किसी और प्लेनेट के रेस्पेक्ट में। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो हम किसी के रेस्पेक्ट में किसी को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से रेस्ट को किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया, मोशन को भी किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है ना? चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, कि मोशन कितने प्रकार की होती है। हमें रेस्ट को क्या पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है मोशन को। बात समझ आई? तो मोशन आई होप क्लियर हो सबको कि मोशन होता क्या है। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन, तो देखिए बच्चों क्या होता है। पहला चीज, सबसे पहले बच्चों है मोशन का नाम होता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसको बोलते हैं स्थानांतरीय गति। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? स्थानांतरीय गति, ठीक है ना। और इसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसी के अंदर हम पढ़ते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन इसके अंदर पढ़ते हैं अपन। स्ट्रेट लाइन मोशन
इसी के अंदर पढ़ते हैं बच्चे अपन स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्पेलिंग मिस्टेक बच्चों हो तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका होता है कर्वीलिनियर मोशन, कर्व्ड मोशन या कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इसके अंदर पढ़ा जाता है, द सर्कुलर मोशन। ओके बच्चों। और तीसरा, थर्ड क्या है? थर्ड आपका होता है बच्चों ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। इसके अंदर आप पढ़ेंगे एसएचएम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, और ऑसिलेशन भी पढ़ेंगे इसके अंदर, इसके अंदर आप ऑसिलेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। ओके, इसका आप नोट कर लीजिए प्लीज।